दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं देवरिया मामले को, और देवरिया मामला जो है इस समय पूरे भारत में नहीं, ये इंटरनेशनल मामला बन चुका है। और इस घटना की जानकारी सबको हो गई है और किसी को बताना नहीं, और बहुत ज़्यादा इस पे हम आपको नहीं बताएंगे, इसलिए कि हमारे अन्य वीडियो में आप जो है जुड़े हैं। और मैं लगातार शुरू से घटना के बाद जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं और आप तक खबर पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो में भी आप बने रहिए। मेरे साथ एक शख्स हैं, क्या उस मामले को किस नज़र से देखते हैं और क्या कुछ है, इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं इनसे बात करता हूँ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपना परिचय थोड़ा। जी, मेरा नाम वीरेंद्र यादव, मैं महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन का। जी, ये देवरिया मामला जो है यादव का, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, प्रेमचंद के साथ जो घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वह व्यक्ति सुबह जो जानकारी में सुबह उठ करके गया जो है, और सुबह सुबह उसकी हत्या कर दी गई। तो उसके बाद जो घटना हुई वो और भी दुखद है कि एक परिवार के जो है 5 लोगों की हत्या हो गई। तो इस तरह की जो हत्याएं हुई हैं, इसके लिए जो सूबे में माहौल बनाया जा रहा है, प्रदेश में जो माहौल बनाया जा रहा है, जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, तब से ये कहते हैं ठोक दो, फैसला ऑन द स्पॉट करेंगे। तो जनता भी अभी यही सब करने लगी। जो आम जनता है वो भी अब यही सब करने लगी। तो इस प्रदेश में कानून का राज नहीं है, प्रदेश में अराजकता का माहौल है। और इस घटना के बाद लगातार बीजेपी के नेताओं द्वारा जो है अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है। खास करके जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे जो है लगातार इस तरह का जो है काम कर रहे हैं ताकि प्रदेश में जाति हिंसा फैल सके। और ऐसा ये भी इसलिए भी चाहते हैं कि 2024 में चुनाव है और ये जाति हिंसा करा करके पूरे प्रदेश को हिंसा में झोंकना चाहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, उनके समाज के नेता हैं, जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में जो है यादव समाज के नेता नहीं है? आजमगढ़ के ही सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, बहुत सीना ठोक के पार्लियामेंट में कहते हैं कि अहिर रेजिमेंट बनवाएंगे। आज एक अहिर समाज, यादव समाज के हत्या हुई, उसकी बच्चियां, मासूम बच्चियां के सिर से जो है पिता का साया उठ गया, और ये सांसद आज तक गया वहाँ? जो भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े और दलित समुदाय के नेता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नौकर का काम वहाँ करते हैं, वो झाड़ू लगाने का वहाँ काम करते हैं। अनुप्रिया पटेल पिछड़ों की बात करती हैं, वो आज तक देवरिया क्यों नहीं गई? संजय निषाद जो पिछड़ों की बात करते हैं, वहीं गोरखपुर के हैं, पिछड़े समाज की हत्या हुई, क्यों नहीं गए? इसलिए कि जो पिछड़े समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। वहाँ भी वो मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। वहाँ उस पार्टी में एक वर्ग है जो सामंती वर्ग है, और जिसका प्रतिनिधित्व जो है वहाँ का एमएलए सलमणि त्रिपाठी कर रहा है। और वो जिस तरह की कार्रवाई लगातार कर रहा है कि जो है रैली कर रहा है, जैसे शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हो कि आप रैली कर रहे हो। एक मासूम बच्चे को जो ब्राह्मण समाज का है, उसको राजनीति का मोहरा आप बना रहे हो। तो इस तरह की जो कार्रवाई है वो बहुत ही दुखद है। और भाजपा के लोग जो है, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये लगातार नफरती बयान दे रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसका ये जो चाहते हैं कि और भी जैसे ब्राह्मण कर रहे हैं, यादव भी यादव करना शुरू करे। लेकिन उनको पता नहीं है कि जिस दिन यादव करना शुरू कर देगा, तब क्या होगा? तब ये भिखमंगी जो जाति है, जो भीख माँ करें, हम इतना लाख रुपया दे दिए, हम जो भीख मतलब अब तुम दे दिए। अरे तुमको पता नहीं है कि हम लोग अगर यादव समाज अपने घर का 1 लीटर सुबह दूध बेच का जो पैसा निकाल देगा, तो वो करोड़ों में होगा। आप कितने % हो? बिहार का जातीय आंकड़ा है, समझ में आ गया। जो हर विधानसभा में चिल्लाते थे कि 40,000 ब्राह्मण है, 30,000 भूमिहार है, 25,000 क्षत्रिय है, कहाँ चला गया? 2%, 2.5%, 3% बैठक के रह गए आप। वही हालत यूपी में है, वही हालत मध्य प्रदेश में है। कहीं आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो जाति हिंसा फैलाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत है, और इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े समाज के लोग हैं, फिर आएंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ, यादवों के बीच में घूमेंगे, कहेंगे भैया हमको वोट दे दो, हम भी तो यादव हैं।
सैफई वाले आते हैं, आप उनको वोट दे देते हो। मैं तो पड़ोसी जिले का हूँ, गाजीपुर का हूँ, मुझे भी आप वोट क्यों नहीं देते? मैं भी यादव हूँ। तब जय यादव जय माधव का नारा चलाएंगे। अरे तुम यादव हो तो उस यादव घर क्यों नहीं गए आज तक? उस समय तुमको तो यादवों का वोट चाहिए, तब यादवों के घर घर घूमते हो। आज एक यादव परिवार जो है के बच्चे अनाथ हो गए, उस पे आप संवेदना व्यक्त करने नहीं गए। आपकी पार्टी का डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक वहां जाते हैं, केवल पंडित जी के घर जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जाके मिलते हैं, केवल जो है ब्राह्मण परिवार से जाके मिलते हैं। यादव परिवार से आप क्यों नहीं मिलते? क्या यादव परिवार अछूत है? क्या यादव परिवार अछूत है? आप उससे नहीं मिलेंगे? तो हम जो है आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि योगी जी, ब्रजेश पाठक जी, सलमणि त्रिपाठी जी, आप जो है पूरे सूबे को जातीय हिंसा में ढकेलने का काम मत करिए। और आप जिस तरह का आप लोग काम कर रहे हैं, आप अगर उसी तरह से क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई, यादव समाज में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फरसा लेके काट डालेंगे, एक तो सवर्ण सेना का करा कि काटेंगे, तो कौन और ब्राह्मण महासभा, कितनी महासभा तुम्हारी है? जिस दिन भैंस चलाने वाला डंडा उठ जाएगा, पता नहीं चलेगा तू लोग का कि कहाँ हो जी। उस दिन। एक और मामला आया, जैसे आदेश हो गया है प्रेमचंद की मकान को गिराने का और बेदखली का आदेश जारी हो चुका है। अगर जो प्रेमचंद की मकान गिर जाती है तो बच्चे कहाँ रहेंगे? देखिए, पहली चीज तो मकान नहीं गिरेगा। जी। इसलिए नहीं गिरेगा कि जो लोग कहेंगे नापी हो गई, आपने कहाँ से नापी कराया? नापी जब होती है तो दोनों पक्ष को नोटिस होती है। क्या प्रेमचंद के परिवार को नापी कराने के पहले नोटिस दिया? उसका प्रेमचंद के बच्चे अनाथ हैं, माइनर हैं, महिलाएं घर में हैं, उनका भाई जेल में है, तो आप कैसे नापी करा दिए? दूसरा पक्ष वहां मौजूद ही नहीं है तो नापी कैसे करा दिए? इसका मतलब आप गुंडाई कर रहे हैं। दूसरी चीज कि नापी अगर कराते तो आप जो है कि किसको बुलाए वहां? क्या आपने पिछड़ी जातियों के 2-4 प्रधान बुलाए? जिला पंचायत के मेंबर को बुलाया आपने कि भैया चलो नापी हो रही है, आप इसको जस्टिफाई करो, देख लो। और जब नापी होती है तो मुझे भी लोग बताए कि वहीं दाएं बाएं 4 खेत नाप दिए, हो गया नापी। नापी ऐसे नहीं होता। 3 पॉइंट राजस्व विभाग तय करता है। जो सरहद है वहाँ पत्थर होगा पुराना, उस पत्थर से जब नापी होगी तब नापी सही होगी। और ये नापी ही इनकी गैर कानूनी है। आपने हमको नोटिस नहीं दिया, हमारे घर कैसे नाप देंगे आप? आपने राजस्व विभाग ने हमको बगैर नोटिस दिए फिर आप बेदखली की नोटिस लगा दे रहे हैं। तो ये बेदखली नहीं, मुख्यमंत्री जी आप बेदखल हो जाएंगे। ये बेदखली अगर हुई ना तो आप बेदखल कर दिए जाएंगे, आपकी सत्ता चली जाएगी। इस मुगालते में मत रहिए। जी, अभी तक जो है दुबे परिवार का कौन दोषी है वो जो पकड़ा गया है, कई बिरादरी के हैं और मुख्य आरोपी जो है वो भी पंडित परिवार से ही आता है। लेकिन अभी तक प्रेमचंद की हत्या किसने की, इसका अभी पुलिस के पास और प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, जो प्रेमचंद के परिवार के लोग बता रहे हैं कि सुबह प्रेमचंद वहां गए और पंडित जी के परिवार, उनकी बेटी भी ने इसकी पुष्टि किया, हाथापाई हुई। जब हाथापाई हुई तो किसी भारी भरकम हथौड़ा या टेंगारा या टेंगारी से प्रेमचंद के सर में उनके बच्चों का आरोप है कि जिसका हाथ सलमणि त्रिपाठी उठा रहे हैं वही बच्चा उनकी हत्या किया। जी, वही मुख्य आरोपी। फिर भी उस पर कोई मुकदमा और गिरफ्तारी नहीं, वो और घर भी नहीं रह रहा है। प्रेमचंद के लड़कों बच्चों को घर रखा जा रहा है, उसको जो है देवरिया रखा जा रहा है। नहीं, उसको देवरिया इसलिए रखा जा रहा है कि मार्केटिंग की जा सके। मार्केटिंग किस तरीके की? मार्केटिंग इसलिए कि वो जो है मार्केटिंग हो, जो सवर्ण जातियां हैं वो एकजुट हो, कैसे उनकी लामबंदी कराई जाए, कैसे उनको ये साबित किया जाए कि ये बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, यही परेशान है, पंडित जी परेशान है, पंडित जी के साथ जो है गलत हुआ है। लेकिन वहाँ यादव जी के साथ गलत हुआ है, किसी को नहीं दिख रहा है। ये भाजपा में जो दूसरे तरह का चश्मा लगा के लोग बैठे हैं उनको नहीं दिख रहा है। और ये चश्मा जो है ना, ये लोग अपना उतार लें और ठीक से जो है देखें। दूसरी चीज, मैं इस तरह की घटना क्यों हुई, जो नापी आप आज करा रहे हो, क्यों नहीं साल भर पहले करा दिए? उनको भूमाफिया, प्रेमचंद जी को भूमाफिया बताया जा रहा है, गुंडा बताया जा रहा है। अभी तक प्रेमचंद न तो भूमाफिया थे न तो गुंडा थे। मरने के बाद प्रेमचंद भूमाफिया भी हो गए, गुंडा भी हो गए। योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं की लिस्ट बनवाई थी, उस लिस्ट में क्या प्रेमचंद का नाम है? कैसे भूमाफिया कह रहे हो?
इसका मतलब कि मरने के बाद भी उस आदमी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके गांव में आप जाइए, हजारों सैकड़ों लोग जो है उसको अच्छा आदमी कह रहे हैं। सैकड़ों लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि प्रेमचंद ने हमारी मदद किया। और ब्राह्मण परिवार के लोगों ने कहा, जो उनका ड्राइवर था, जो उनकी गाड़ी चलाता था, उसकी पत्नी कर रही है कि प्रेमचंद जी बहुत अच्छे आदमी थे और मेरे पति को फर्जी फंसाया जा रहा है। नवनाथ मिश्रा को उसकी पत्नी कह रही है कि फर्जी फंसाया जा रहा है। तो उसमें जो है ब्राह्मण के ऊपर भी मुकदमा और भी यादव के ऊपर भी मुकदमा, कई जातियों के ऊपर जब मुकदमे हुए, कई जातियों के लोग जब आरोपी हैं, राजभर उसमें आरोपी है, तो ये एक जाति का मामला कैसे हो गया? ये केवल प्रेमचंद की एक जाति का मामला कैसे हो गया? और जो लोग कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा, तो जो 8 पंडित जी लोग हैं उनके घर नहीं चलेगा? जो 8 ब्राह्मण आरोपी हैं उनके घर बुलडोजर नहीं चलेगा? अगर है हिम्मत तो चलवाएं। अगर है हिम्मत इनमें तो वो 8 ब्राह्मणों के घर भी बुलडोजर चलाएं, एक राजभर के घर बुलडोजर चलाएं जो उसमें आरोपी है। नहीं चलाएंगे। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी भी हालत में प्रेमचंद के घर पे बुलडोजर नहीं चलाएगी। अगर चलाती है तो मैं सीधे सीधे कहूंगा कि सरकार जो है पूरी तरह से इस सूबे में जाति हिंसा फैलाना चाहती। एक बात और आ रही है निकल के, मैं चूँकि ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ से लगातार खबर कवरेज करता रहता हूँ, उन बच्चों से जो है मीडिया को नहीं मिलने दिया जा रहा है। खास करके यूट्यूबर, अधिकारियों का आदेश है कि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला उनके घर और परिवार और उस लोकेशन पे नहीं आ सकता है। देखिए, जो सोशल मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब जो छोटे चैनल हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, तो इनको इसलिए वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है कि ये जाएंगे सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि जो गोदी मीडिया है, जो बड़े चैनल हैं, वो जो कवरेज करेंगे वो अपने आका को दिखाएंगे कि यही दिखाना है कि नहीं दिखाना है, इसमें कितना एडिट कर दें, इसमें कितना काट दें। लेकिन जो सोशल मीडिया का काम करने वाला, ग्राउंड पे ज़मीन पे काम करने वाला है, वो तो हकीकत सामने ला देगा। हकीकत सामने न आए इसलिए इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई वहाँ की जा रही है। जी, लास्ट में आप यादव समाज को क्या कहना चाहते हैं और पीड़ित परिवार को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उस पीड़ित परिवार के साथ पूरा यादव समाज खड़ा है जी। और हम उनकी तरह दिखाने वाले लोग नहीं हैं कि 200, 500, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख चंदा देके उसको हम प्रचारित करें कि इतना पैसा हमने दे दिया। हम तो यादव बिरादरी का जहाँ तक सवाल है वो घर गिरा दें। ऐसा 10 घर बनाने की हैसियत हम लोग, एक दिन का दूध अगर एक पैसा निकाल दिया जाएगा तो ऐसे 10 घर बनवा दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इनकी बातें सुनी और बेबाकी अंदाज इनका रहा, और जो भी रहा, कैसा लगा आपको, वीडियो में अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।